नमस्कार दोस्तों, इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्यवचन देख रहे हैं और हम आपका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हैं। आज के अध्ययन में परमेश्वर के प्रति हमारे पास एक विशेष चुनाव होगा जिसके आधार पर वह हमें आशीष देगा और यदि उसमें हम चूकें तो कठिनाई में पड़ सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा इसे जानें कि परमेश्वर की आशीष का स्रोत क्या है। लेकिन उससे पूर्व एक गीत के माध्यम से अपने मनों को तैयार करें। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को यहोशू की पुस्तक उसके 23 और 24 अध्याय से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा है कि यहोशू की पुस्तक के द्वारा हमने उन बातों को सीखा है कि किस प्रकार से इज़राइल अपने भूमि का विभाजन कर रहे थे। आज हम इस पुस्तक के अंतिम भाग में पहुंचते हैं। यहोशू इज़राइल को प्रतिज्ञा के देश में लाया, उनकी युद्ध अभियान में अगुवाई की और प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार करने का मुख्य चरण पूरा किया। यहोशू अब बहुत बूढ़ा हो गया था, अतः सैनिक सेवाओं से वह अब सेवानिवृत्त हो गया था, परंतु इस्राएल के प्रति उसका उत्तरदायित्व अभी समाप्त नहीं हुआ था। परमेश्वर ने उसे भूमि विभाजन का कार्य सौंपा। 9 गोत्रों में भूमि विभाजन किया। लेवियों को 40 नगर विभिन्न गोत्रों के मध्य बांटे और शरण नगरों की स्थापना की। यहोशू अब बहुत बूढ़ा हो गया था, अतः वह समस्त इस्राएल को एकत्र करता है और राष्ट्र के नाम अपना अंतिम संदेश देता है या प्रसारित करता है। तो हम देखेंगे यहोशू का अंतिम संदेश। अध्याय 23 में यहोशू इस्राएल के अगुओं को एकत्र करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है और दृढ़ता का संदेश देता है। अध्याय 24 में वह इस्राएल के गोत्रों को पवित्रीकरण और परमेश्वर की वाचा को निभाने के लिए एकत्र करता है और फिर अपने पुरखों के संग सो जाता है। परमेश्वर के वचन में मरणशैया के संदेश अत्यधिक प्रचलित हो रहे थे। आपको स्मरण होगा कि याकूब ने भी अपने अंतिम समय में 12 पुत्रों को एकत्र किया और उनके संबंध में भविष्यवाणियां की थी। मूसा ने भी अपने अंतिम समय में याकूब के 12 पुत्र जो अब गोत्र बन गए थे, उन्हें एकत्र करके आशीर्वाद दिया था। अब यहोशू 40 वर्ष उनकी अगुवाई करने के बाद अपना अंतिम वचन सुनाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 23 अध्याय उसके 1 से 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इस्राएलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया,
तब यहोशू सब इस्राएलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ, और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहोशू इस्राएल को अपने निकट बुलाता है और कहता है, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ, और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त क्या क्या किया है। अतः मेरे पास तुम्हारे लिए अंतिम संदेश है। यहोशू 23 अध्याय के 4 से 6 पद में आगे लिखा है, देखो मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाले उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है जिनको मैंने काट डाला है, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हियाब बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। आगे हम देखते हैं, यहोशू उनसे वही करने को कहता है जो मूसा ने कहा था। यहोशू की पुस्तक 23 अध्याय के 7 और 8 पद में लिखा है, ये जो जातियां तुम्हारे बीच में रह गई हैं, इनके बीच ना जाना, और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और न उनकी शपथ खिलाना, और न उनकी उपासना करना, और न उनको दंडवत करना, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना। बाढ़ में उठती यरदन पार करने का संकट, परदेश में बैरियों का संकट, हर कदम पर अज्ञात भय और चारों ओर उपस्थित भय ने इस्राएल को परमेश्वर के निकट रखा था। यहोशू समझ रहा था कि अब वे विश्राम में हैं और समृद्धि और बहुतायत का आनंद ले रहे हैं। अतः परमेश्वर से दूर हो जाने की अधिक संभावना बनी हुई थी। यह मानवीय स्वभाव है जो बदलता नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मैं विचलित था कि परमेश्वर ने यूरोप, रूस और कोरिया को दंड दिया है। उन्होंने कष्ट उठाए, परंतु हम अछूते रहे। परमेश्वर समृद्धि के द्वारा भी हमारी परीक्षा लेता है। घोर संकट का समय खतरे और कष्टों का समय नहीं होता है। शांति और समृद्धि ही वह संकट का समय है। मित्रों, यही कारण है कि यहोशू इस्राएल को सचेत कर रहा है। परमेश्वर ने तुम्हारे निमित्त अद्भुत काम किए हैं। तुम उसके निकट ही रहना और उसकी आज्ञाओं को मानना। यदि तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देता रहेगा। तब वह उन्हें चिताता है कि यदि वे परमेश्वर से दूर हुए तो क्या होगा। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू 23 अध्याय उसके 11 से 13 पद। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। वह उन्हें चिताता है कि परमेश्वर दंड भी दे सकता है, अर्थात परमेश्वर दंड देगा यदि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन न करो। यहोशू 23 अध्याय के 15 और 16 पद में लिखा है, तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई
सब भलाई की बातें तुम पर घटी हैं, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लाएगा और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, नष्ट कर डालेगा। जब तुम उस वाचा का, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है, उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से, जिसे उसने तुमको दिया है, शीघ्र नष्ट हो जाओगे। यह चेतावनी से बढ़कर भविष्यवाणी है और हम जानते हैं कि यह उनका इतिहास है। अध्याय 24 में यहोशू एक बार और उन्हें एकत्र करता है और वे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। यहोशू उन्हें इतिहास का ईश्वरीय पुनरावलोकन सुनाता है और परमेश्वर के अनुग्रहकारी व्यवहार का उन्हें स्मरण करवाता है। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। ध्यान दीजिए, यह बात हम पहले नहीं जानते थे, जबकि हमें संदेह था। परमेश्वर ने अब्राहम को कसदियों के ऊर से बुलाया था। उसका पिता तेरह, जो एक मूर्ति पूजक था। अब एक प्रश्न उठता है, परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना और उससे एक बड़ी जाति क्यों बनाई? आइए हम पृष्ठभूमि देखते हैं। बाबुल के गुम्मट की घटना के बाद मनुष्य पूर्ण रूप से परमेश्वर को भूल चुका था। परमेश्वर का एक भी उपासक वहां नहीं था, यहां तक कि अब्राहम का पिता तेरह भी नहीं। जब परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली, तब वे चारों दिशाओं में फैल गए थे और जीवित एवं सच्चे परमेश्वर के ज्ञान को अपने साथ ले गए। यही कारण है कि विजातीय जनजातियों में परमेश्वर का ज्ञान है, परंतु वे उसकी उपासना नहीं करते हैं। बाबुल की इस घटना के बाद संपूर्ण ईश्वर त्याग व्याप्त हो गया था। अब परमेश्वर क्या करे कि उसका व्यक्तित्व, उसके गुण और चरित्र प्रकट हों। वह मानव जाति को दंड देकर पृथ्वी पर से नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को चांद के समान निर्जीव बना सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह मनुष्य का पुनरुद्धार करेगा। वह एक मनुष्य से आरंभ करेगा। यह मनुष्य अब्राहम था, जिसके मन में जीवित एवं सच्चे परमेश्वर को जानने की लालसा रही होगी। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह ऊर नगर और अपने कुटुंब को छोड़कर आ जाए। अब हम समझ सकते हैं कि क्यों उसका पिता तेरह मूर्ति पूजक था। परमेश्वर ने उसे उन सब से अलग बुलाया कि उसके साथ व्यवहार करे और उसे एक जाति बनाए, जिसमें से संसार में मसीह का उदय हो। परमेश्वर ने मिस्र में ईंट के भट्ठों में एक जाति तैयार की। मित्रों, यदि परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ उत्पन्न करना चाहता है, तो वह हमें आग से तपाएगा। वह हमारी आज की कलीसियाओं की सुख सुविधा काम में नहीं लेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वह आपको तैयार करेगा। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसके 5 से 7 पद में लिखा है, फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए, उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया और तुम समुद्र के पास पहुंचे और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी, तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया, उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। यहाँ पर परमेश्वर वर्णन करता है
कि उसने कैसे कैसे उन्हें संभाला, अमोरियों से युद्ध में उन्हें उभारा, बिलाम से बचाया जो उन्हें शाप देने आया था, उन्हें यरदन पार लाया, उन्हें प्रतिज्ञा के देश में बसने वाली आदिम जातियों से युद्ध में विजयी करवाया। ये सब बातें परमेश्वर ने उन्हें बताए। यहोशू 24 अध्याय के 13 पद में लिखा है, फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। अब इस्राएल उस देश में बस गया है, परंतु उन्होंने वहां रहने वाली जातियों का सर्वनाश नहीं किया, इसलिए वे मूर्ति पूजकों के मध्य में हैं, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यहोशू उन्हें परमेश्वर के प्रति समर्पण के लिए एकत्र करता है, अपना जीवन पूर्ण रूप से उसे सौंपने और उसकी वाणी सुनने के लिए, ताकि सब परमेश्वर के निकटता में रहें। यहोशू 24 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। जितना अधिक मैं यहोशू के बारे में जानता हूँ उतना ही अधिक मैं उसे पसंद करने लगता हूँ। वह वर्षों मूसा की छत्र छाया में रहा, अतः हम उसे छोटा मूसा समझते हैं, परंतु वह एक महापुरुष है। परमेश्वर ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की। यद्यपि यहोशू एक साधारण मनुष्य था, इस पुस्तक से प्रकट है कि एक साधारण मनुष्य यदि परमेश्वर को समर्पित हो तो वह सामर्थी रूप से काम में लिया जा सकता है। वह इस्राएल राष्ट्र से कहता है, क्या तुम अपने पूर्वजों के देवताओं की उपासना करना चाहते हो या अमोरियों के देवताओं की सेवा करना चाहते हो? चुनाव तुम्हें करना है, परंतु यह हमारा संकल्प है, हम यहोवा की सेवा करेंगे। मित्रों, इस्राएल के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वे प्रत्येक गोत्र, प्रत्येक जन परमेश्वर की वाचा को ध्यान में रखें। अब प्रश्न आपके और मेरे जीवन के लिए भी है कि हम आज किस परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। क्या हम उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? क्या हम उसे जानना चाहते हैं? क्या हम उसके शरण में आना चाहते हैं, या हम उन पुरखाओं के उन देवताओं को मानना चाहते हैं? आइए हम देखते हैं उनकी भी प्रतिक्रिया थी, तो उनकी प्रतिक्रिया पर हम ध्यान दें। यहोशू 24 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की। आप शायद सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने इस्राएल के साथ ऐसे अद्भुत काम किए हैं कि वह परमेश्वर से कभी दूर नहीं होगा और सदा उसकी सेवा करेगा। 3580 वर्ष पूर्व इस्राएल की अभक्ति देखकर उन पर उंगली उठाना आसान है और कहना कि वे कैसे कृतज्ञ मनुष्य रहे, परंतु आज हमारे बारे में क्या कहा जाए? हम जीवित परमेश्वर के कितने निकट हैं, यद्यपि कि हम भी परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं। यहोशू 24 अध्याय के 20 पद में लिखा है,
यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। परमेश्वर हमारे साथ भी बहुत भला रहा है, परंतु अनेक विश्वासी ऐसा सुस्त जीवन जी रहे हैं कि परमेश्वर की आशीषों के प्रति उनमें कृतज्ञता है ही नहीं। वे सोचते हैं कि वे मनचाहा जीवन जी सकते हैं। यह सच है कि वह दयालु है, प्रेमी है और सुख सुविधा प्रदान करता है, परंतु वह दंड देने वाला परमेश्वर भी है, क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर है। वह किसी का पक्षपात नहीं करता है। यहोशू 24 अध्याय के 21 पद में आगे लिखा है, लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। इस्राएल की मनोकामना तो भली प्रतीत होती है। आइए हम पढ़ें यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसके 25 और 26 पद। यहाँ पर लिखा है, तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। यह सारा वृतांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। दूसरे शब्दों में यहोशू ने जो लिखा वह उसी कुंडली ग्रंथ में जोड़ दिया जिसमें मूसा की 5 पुस्तकें लिखी गई थी और यहोशू ने प्राण त्याग दिए। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसके 29 और 30 पद में हम पढ़ते हैं, इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम्नत सेरा में, जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ की उत्तर में है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। यहोशू ने जो निर्जन प्रदेश अपने लिए चुना था वहीं उसे दफन किया गया। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसके 31 और 32 पद में लिखा है, यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इस्राएली मिस्र से ले आए थे, वे शेकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हामोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वह यूसुफ के संतान का निज भाग हो गया। यहोशू की मृत्यु के बाद उसका बड़ा सम्मान किया जाता होगा, क्योंकि इस्राएल यहोशू के जीवित रहते समय परमेश्वर की सेवा निष्ठा से करता था। यह उसके ईश्वरीय परायण जीवन का प्रभाव था। एफ्रेम और मनश्शे का पिता यूसुफ था। जब इस्राएल ने मिस्र से कूच किया था, तब ये दोनों भाई अपने पिता की अस्थियां साथ ले आए थे और 40 वर्ष जंगल में भटकते समय उन्होंने उन अस्थियों को सुरक्षित रखा। उन्होंने यूसुफ को वचन दिया था कि वे उसकी अस्थियों को प्रतिज्ञा के देश में दफन करेंगे। क्योंकि उसकी मनोकामना थी कि उसका पुनरुत्थान प्रतिज्ञा के देश में हो। और हम यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसके 33 पद में आगे पढ़ते हैं, और हारून का पुत्र एलियाजर भी मर गया और उसको एफ्रेम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर गिप्त पिनहास कहलाती है और उसको दे दी गई थी। पहला याजक हारून था, वह मर गया। उसके बाद उसका पुत्र याजक बना, वह भी मर गया। यहोशू की पुस्तक मूसा की मृत्यु से आरंभ होती है और यहोशू की मृत्यु से उसका अंत होता है। मित्रों, इस पद में मेरा ध्यान आकर्षित करने वाली बात है कि उन्होंने एलियाजर को उसके पुत्र पिनहास के भूभाग में दफन किया, जो एफ्रेम का पर्वतीय प्रदेश था। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, पिनहास को यह भूमि कहाँ से मिली थी? याजकों को भूमि दी नहीं गई थी, तो फिर पिनहास को भूमि कैसे मिली?
यह जीवित एवं सच्चे परमेश्वर के मार्ग से पथभ्रष्ट होने का आरंभ है और यह न्यायों की पुस्तक में स्पष्ट होगा। यहोशू की मृत्यु के बाद शामूएल के समय तक इस्राएल में राष्ट्रीय स्तर का एक भी नेता उभर कर नहीं आया। दूसरी ओर अगुआ के अभाव में वे जैसा चाहते थे वैसा व्यवहार करते थे, जिसके कारण परमेश्वर का कोप उन पर भड़का और परमेश्वर ने उन्हें बैरियों के अधीन कर दिया। कष्टों और क्लेशों के कारण वे परमेश्वर को पुकारते और परमेश्वर किसी अगुआ को तैयार करता कि उनका उद्धार करे। संपूर्ण पुस्तक में उनके पतन, धर्म त्याग, मन फिराव और उद्धार का चक्र चलता रहता है और अंत में परमेश्वर उन्हें एक राजा देता है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ यहोशू की पुस्तक का अध्ययन समाप्त होता है, लेकिन हमारे सामने आज चुनाव की एक चुनौती है कि हम किसकी सेवा करेंगे। वही सुनिश्चित करेगा कि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे अथवा नहीं। यहोशू और इस्राएल का उत्तर हम सबका उत्तर होना चाहिए कि मैं अपने परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करूंगा, ऐसा मैंने चुना है। यहोशू हमारे सामने एक साधारण मनुष्य था, लेकिन यही साधारण मनुष्य जब परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाता है तो वह उसे सामर्थ्य के साथ उपयोग करता है। इससे हमारे लिए परमेश्वर का सिद्धांत स्थापित होता है कि कैसे हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में क्रियाशील होने दे सकते हैं। परमेश्वर हम में से हर एक को अपने नाम की महिमा के लिए अधिकाई से उपयोग करना चाहता है। दोस्तों, यदि हम सच्चे और जीवित परमेश्वर की सेवा नित करते रहें, जैसा यहोशू ने प्रतिज्ञा किया। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे जिसका नाम है न्यायियों की पुस्तक। परमेश्वर को आशीष देने के लिए आप अवसर प्रदान करें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आइए दोस्तों, हम धन्यवाद और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाएं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अनुग्रह किया और हमारी सहायता किया कि हम इस पुस्तक के अध्ययन को समाप्त कर पाए। आपके अनुग्रह से प्रभु ऐसा होने पाया और जिस रीति से प्रभु आपने यहोशू को उपयोग किया और जो प्रतिज्ञा यहोशू ने कहा और किया कि मैं अपने परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करना चुनता हूँ, होने दे पिता कि हम सभी दर्शकों का, हमारे सारे दर्शकों का ये निर्णय हो कि वे अपने परिवार के साथ आपकी सेवा करने के विकल्प को चुनें, जिससे कि आपकी महिमा उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके नाती पोतों और बच्चों से लोगों तक फैलने पाए। आपके प्रेम और सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते, इस अवसर के लिए धन्यवाद देते कि आपने हमें इस सुंदर अध्ययन को सुनने का अवसर दिया। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपके पास यदि इस पुस्तक को लेकर के या अध्ययन को लेकर कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क करें। उसके लिए SMS या फ़ोन का उपयोग करें। और यदि आज का अध्ययन आपको अच्छा लगा, परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया इसके द्वारा से, तो आप हमें एक मिस कॉल देकर सूचित कर सकते हैं। अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक इस पुस्तक के अध्ययन को अपने हृदय में बनाए रखें। धन्यवाद।